हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हिट एंड फिट। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द कैपेसिटर विद द इलेक्ट्रिक। खास बात, इस वीडियो की खास बात बच्चे ये है, इसमें हम जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उनका कंसेप्ट देखने के साथ साथ, कंसेप्ट किस लिए देखना है, ताकि हम दूसरे क्वेश्चंस में, डिफरेंट क्वेश्चंस में इन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सके। कंसेप्ट्स देखने के साथ साथ बच्चे हम उन न्यूमेरिकल्स को कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करना है ये भी देखेंगे। उससे पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। क्यू बाई वी होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस आया था बच्चे इतना। डायरेक्टली जब डाल दी थी उसका कैपेसिटेंस इतना आ गया था, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के टाइम्स इंक्रीज हो गया था। अब बच्चे दो केस आते हैं जब उसमें डायरेक्टली डाल रखी है, तो दो केस आते हैं। एक तो जब बैटरी कनेक्टेड है, और दूसरा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है। ओके, तो बच्चे जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, तो हमारी तीन चीजें घटती हैं, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी। कैपेसिटेंस हमारा जो है हमेशा बढ़ेगा वेदर द बैटरी इज कनेक्टेड और इट इज डिस्कनेक्टेड, विच एवर बी द केस, और कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। चार्ज जो हमारा बच्चे वो कांस्टेंट रहेगा बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। चार्ज कहीं नहीं जाएगा, जितना उतना ही रहेगा, ठीक है। बैटरी तो है ही नहीं है, जब बैटरी कनेक्ट कर दी चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का काम है चार्ज को सप्लाई करना। ओके, पोटेंशियल और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्ची कांस्टेंट हो जाएंगी बैटरी कनेक्ट करने के बाद। और बढ़ेगी क्या? तीन चीजें बढ़ रही है, चार्ज, एनर्जी और कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चे। तो जब बैटरी कनेक्टेड है ये तीन चीजें बढ़ रही है, चार्ज, एनर्जी और कैपेसिटेंस। और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है केवल एक चीज बढ़ रही है, कैपेसिटेंस। अब बच्चे एनर्जी होती थी हमारी ये, पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं C1 प्लस C2 अप टू Cn, और बच्चे सीरीज में जोड़ते हैं 1/C1 प्लस 1/2 C2 अप टू 1/Cn। सो दीज वर द फॉर्मूलाज which we are going to apply in our numericals. So our first numerical is, let's see, this is our first question। और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दो कैपेसिटर आइडेंटिकल है, मतलब उनकी कैपेसिटी सेम है। C1 और C2 दो कैपेसिटर है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी सेम है, दैट इज C ईच। ओके, पहले का जो कैपेसिटर, जो पहला कैपेसिटर है उसमें डायरेक्टली डाली गई है के कांस्टेंट की, दूसरे में दो डायरेक्टली डाली गई है, ऐसे, ठीक है। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस बच्चे सिंपली ऐसे हो जाएगा ये। दूसरे वाले का देखो, इसमें देखो एक कैपेसिटर ये बन गया, दूसरा कैपेसिटर ये बन गया। इसका जो एक तो प्लेट तो एक ही है ना, ये पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक और तरीके से इसको याद रख सकते हो बच्चे, यहाँ पर हमारा एरिया डिवाइड हो रहा है। देखो, आधा एरिया K1 ने ऑक्यूपाई कर लिया और आधा एरिया K2 वाली डाइलेक्ट्रिक ने ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली इनका निकाल लेंगे इंडिविजुअली। पहले K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एरिया बच्चे इसका A/2 हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ से पता चल रहा है L/2 लेंथ में ये इतनी डायरेक्ट डाली है, तो A/2 एरिया हो गया। इसका हो जाएगा C2 डबल प्राइम हो जाएगा हमारा, ये दोनों को ऐड कर देंगे। पैरेलल में सिंपल कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियरली ऐड कर देते हैं बच्चे। तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा इतना। Now we are given that this capacitance is equal to the combination of these two capacitances. Okay, so equating these two equations we will get K is equal to K1 plus K2 by 2। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें पता करना था, what is the relation between K, K1 and K2। अब बच्चे क्या हो, पेपर में इसको जल्दी कैसे सोल्व करना है, MCQ क्वेश्चन, MCQ की तरह आया हो, MCQ क्वेश्चन आया हो, ठीक है, इसी का। तब कैसे करना है? देखो सिंपली, देखो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन हमने ऐड करना है। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? K1 प्लस K2, सिंपली दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। बाकी हमारा कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, किसके साथ? जो भी हमारा एरिया A/2 था। बिल्कुल सिंपल है, दोबारा देखते हैं इसको, इस एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर बन गए K1 K2 K3 वाले, A/3 A/3 A/3। सिंपल सी बात है, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दो, K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गया, ठीक है। अब एरिया कितना आ रहा है? A/3 आ रहा है, तो A/3। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है। अब तुम पूछोगे कि अगर एरिया डिफरेंट हो, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डायलेक्ट्रिक, K1 A1 K2 A2 K3 A3, इन सभी का क्या हो जाएगा यार? ये हो जाएगा। इसी वाले का क्या होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी, ठीक है। इस वाले का ये, इस वाले का ये, लीनियर कॉम्बिनेशन हमें टोटल कैपेसिटेंस दे देगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है? तीन कैपेसिटर गिवन है बच्चे, सिंपल हमें C1 C2 C3 तीनों की कैपेसिटी हमने कंपेयर करनी है, ठीक है। हमें ये होना है डायरेक्ट्रिक डालने के बाद तीनों की कैपेसिटी इक्वल है, ठीक है। पहले है जो वो C है, हर एक की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और डालने के बाद डायरेक्ट्रिक तब भी C है। देखो ये और ये वाला हम कर चुके हैं, ये है ना, इसका हो जाएगा बच्चे K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसका हो जाएगा ये वाला K3 प्लस K4 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। आप अलग अलग निकाल कर भी ऐड कर सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैसे? ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, जब डायरेक्टली डालेंगे
इसका इधर वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, फिर ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ही, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे बच्चे। पहले वाले का इसका क्या हो गया, थिकनेस सबकी बार d/2 यूज करनी है, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। 2k1 एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कहां से आया, d/2 से। ऐसे ही इसका हो जाएगा, दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे बच्चे, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका तो हमें पता चल गया था, इसको देखो कैसे करना है। सीरीज में जब ऐसे गिवन हो, सीरीज दोनों जो डाइलेक्ट्रिक है उनका सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे लगा दो सीधे, और साथ में उसका कैपेसिटेंस चिपका दो एप्सिलॉन नॉट a/d। अब की बार d a तो वही सेम रह रहा है, ठीक है, d/2 आ रहा है d की जगह, तो 2 ऊपर चला गया। वहां पर क्या था, एरिया हाफ था इसलिए नीचे था 2, यहाँ पर थिकनेस हमारी हाफ है इसलिए 2 ऊपर चला गया। बिल्कुल सेम है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चे ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी कैपेसिटेंस तीनों बराबर गिवन है, तीनों को इक्वल पुट कर देंगे, रिलेशन आ जाएगा बच्चे हमारे पास k1 k2 और k3 k4 के बीच में, which we have been asked in this question, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो बच्चों दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है बच्चे, हमें ये यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक कॉपर प्लेट रख दी किस डाइलेक्ट्रिक पर, जिस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट k=2 है, ठीक है। इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k=2। अब देखो इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तीनों को सीरीज में ऐड कर देंगे। As we know that these are connected in series, separation d/3 यूज करेंगे। इसका कैसे होगा, ये k एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, d की वैल्यू d/3 है, 3 ऊपर चला गया, ठीक है, k की वैल्यू पुट कर दी 2, ये आ गया। C2 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका k क्या है बच्चे, इन्फिनिटी है, ठीक है, k की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो पूरी की पूरी टर्म हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। C3 क्या है, यहाँ पर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो सिंपल हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d, d की वैल्यू है d/3, 3 ऊपर चला गया, तीनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये और ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चे, एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन है, ठीक है, ये वही आने वाला है। 6 और 3 का लीनियर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देगा हमें, ठीक है, 6 × 3/6 + 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर केम आउट टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी, कब, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद। पहले उसको चार्ज किया, ठीक है, फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी, हमें बताना कैपेसिटेंस। बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस आ गया बच्चे। अब इसमें इस केस में क्या होगा, याद रखना क्या चीज कांस्टेंट होती है, चार्ज कांस्टेंट होता है, केवल एक चीज बढ़ती है कैपेसिटेंस, बाकी चीजें घटती है, पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एनर्जी भी, ठीक है। तो देखते हैं पहला केस सी, ये क्या हो जाएगा, k × C0। एक्सप्लेनेशन बच्चे हमारा C होता है Q/V, बात क्लियर है। अब V क्या हो जाता है बच्चे, V हो जाता है V/V0/K, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, बात क्लियर है। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे C = K × Q/V0 आ जाएगा, KC0, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, सिंपल सी बात है। दूसरा केस पोटेंशियल डिफरेंस, अब यही देख लेते पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा बच्चे V = V0/K। ये कैसे होगा, क्योंकि V क्या होता है बच्चे, E × D होता है हमारा, बात क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है हमारी, Q/A∈0D। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू σ/ε0 होती है ना, तो सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं। अब बच्चे मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, ये किससे रिप्लेस कर देंगे हम, जब भी मीडियम चेंज हो, मैं बार बार बोलता हूं, इसको इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब ये क्या होता है, एप्सिलॉन और ε0, यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू K × ε0 = एप्सिलॉन, या फिर ये कर सकते हो तुम, अगर ये नहीं करना लंबा, एक स्टेप कम करना, सीधे एप्सिलॉन नॉट को K × ε0 से रिप्लेस कर दो जब भी मीडियम चेंज हो, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करना है, अल्टीमेटली हमने E विल बिकम Q/A∈0 K × D। तो देखो E क्या हो जाएगी, 1/K Qd/A∈0, Qd/A∈0 ये थी, ठीक है, क्या थी हमारी E0 मान लो इसको, तो E क्या होगी बच्चे, E0/K, बात क्लियर है। अगर नेक्स्ट पार्ट यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्सप्लेनेशन देनी है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा पार्ट भी हो गया। तो अब इसकी वैल्यू बच्चे यहाँ पर पुट करेंगे,
इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में v इज इक्वल टू ए नॉट बाई के इंटू डी। तो क्या हो जाएगा बच्चे, v इज इक्वल टू ये क्या हमारा v नॉट बाई के, ए इंटू डी क्या हमारा v नॉट। बात क्लियर है, ठीक है, ये v नॉट है, v नॉट बाई के होगी। तीसरा पार्ट भी हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बिल्कुल आसान सी बात है बच्चे। तीसरी बात तो ठीक है, यू होती है 1/2 CV², सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो के सी नॉट, वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो v नॉट बाई के, तो यू आपको आसानी से मिल जाएगा u नॉट बाई के, दिस विल गेट डिक्रीज्ड। बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चे दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या है, इसमें बैटरी कनेक्टेड है बच्चे, डायरेक्टली डाल दी, बैटरी कनेक्टेड है। इस केस में हमारा क्या होता था, मैंने बताया था, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है, बाकी सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी और प्रूव करना बिल्कुल आसान है। कैपेसिटेंस होता है बच्चे Q बाई V, ठीक है, Q हमारा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बिकमिंग Q इज इक्वल टू के Q नॉट। ओके, के Q की वैल्यू पुट कर देंगे, कैपेसिटेंस हमारा इतना आ जाएगा के Q नॉट, ठीक है, Q नॉट बाई V C नॉट, के एज इट इज 4। यहाँ से इसको प्रूव कर देंगे, Q इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू आ रही है के सी नॉट, यहाँ पर पुट कर देंगे सी नॉट भी हो तो हम Q नॉट एज इट इज, चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एनर्जी C की वैल्यू पुट कर देंगे, V इज रिमेनिंग सेम, एनर्जी विल बिकम K इंटू ये नॉट, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इज बिकमिंग K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर गिवन दैट there are two capacitors, कैपेसिटर A कैपेसिटर B, दोनों की कैपेसिटी बराबर है C आइडेंटिकल है क्योंकि गिवन है बच्चे पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन में। ओके, दो केसेस गिवन है, एक तो स्विच जब ओपन है, दूसरा स्विच जब क्लोज है। जब बच्चे स्विच क्लोज है, ये हमारा जो ये स्विच है जो क्लोज है जब, तब क्या है, दोनों की टोटल एनर्जी निकालनी है। फिर क्या किया इसने, स्विच ओपन कर दिया और डाइलेक्ट्रिक डाल दी, तब टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो दोनों जो टोटल एनर्जी आएगी स्विच ओपन और स्विच क्लोज में, दोनों का रेशियो निकालना, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चे जब स्विच क्लोज है तो दोनों में से करंट जा रहा है, ठीक है, दोनों की एनर्जी बराबर होगी, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 CV², 1/2 CV², दोनों को बच्चे ऐड करेंगे, CV हो जाएगी जो स्विच क्लोज है। बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है। स्विच ओपन कर दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दी, अब वही वाला केस आ गया बच्चे, बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक डली हुई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो बैटरी कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक डाली गई है। बैटरी डिस्कनेक्टेड है और जब डाइलेक्ट्रिक डाली गई है तो इसमें एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। के टाइम्स डिक्रीज होगी, इसमें के टाइम्स इंक्रीज होगी, तो देखो हमारा रिजल्ट वही आ रहा है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होगी, के टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो 1/2 CV² इंटू के। इसकी एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज हो रही है बच्चे, तो 1/2 CV² 1/k आएगा जब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया। कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस है K इंटू सी, इसका भी कैपेसिटेंस K इंटू सी, बैटरी कनेक्ट करने डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद और स्विच क्लोज होने के बाद भी, ठीक है, सॉरी ओपन होने के बाद, स्विच जब ओपन है दोनों का कैपेसिटेंस सेम रहेगा। पोटेंशियल इसका V रहेगा, इसका पोटेंशियल बच्चे घट जाएगा V/K, तो ये वैल्यूज यहाँ से एनर्जी आएगी, यहाँ से एनर्जी आएगी, दोनों को ऐड करेंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल टोटल एनर्जी इतनी आई है बच्चे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से एक और चीज देख सकते हैं, देखो ना, K इंटू दिस 1/K इंटू दिस, तो ये कौन सी है, इसकी इंक्रीज हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक डली हुई है कैपेसिटर में और बैटरी भी कनेक्टेड है। 1/K इंटू दिस इसकी है, मतलब घटी हुई है, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगी, दोनों का रेशो निकाल देंगे, दिस इज द आंसर, बिल्कुल इजी है। अब बच्चे अगर यही क्वेश्चन MCQ आता है तब इसको कैसे सोल्व करना है, सिंपल सी बात है। जब बच्चे स्विच हमारा क्लोज था, मतलब करंट फ्लो हो रहा था, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर थी, ठीक है, वो थी हमारी 1/2 CV², 1/2 CV², दोनों को ऐड किया CV², मान लो इसकी एनर्जी U थी, इसकी U थी, तो बच्चे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 2U। अब बच्चे जब फाइनली ओपन कर दिया, ये डिस्कनेक्ट होगा, ये कनेक्टेड है, बैटरी सॉरी डाइलेक्ट्रिक डली हुई है, इसकी एनर्जी बच्चे इंक्रीज हो जाएगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी K टाइम्स, मान लो U थी तो K इंटू U हो जाएगी, इसकी U थी बच्चे तो U/K हो जाएगी, दोनों को ऐड किया, ये आ गया, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे 2K और K+1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने निकालना सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालना, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो X और Y कैपेसिटर हैं,
ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एक्स और वाई के बीच में, और उसके बाद रेशियो ऑफ एनर्जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, तो मान लो जो एक्स वाला कैपेसिटर है, ठीक है, एक्स कैपेसिटर का उसका कैपेसिटेंस है सी, और दूसरे वाई कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका 4c मान लो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाली गई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस। अगर सी है तो 4 गुना हो जाएगा उसका, 4c हो जाएगा। तो वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली उनको ऐड करेंगे जब हमारा ये आएगा, ठीक है। मैंने सीधा लिखा यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड के इक्वल है टोटल कैपेसिटेंस उनका कॉम्बिनेशन का, ठीक है। यहां से निकालेंगे बच्चे, तो सी की वैल्यू आएगी 5 माइक्रोफैराड, इसका माना सी एक्स वाले का, उसका 4c माना, ठीक है। दोनों को ऐड किया सीरीज में, तो सी की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 5 माइक्रोफैराड। तो बच्चे सी एक्स हो गया 5 माइक्रोफैराड, सी वाई हो गया 20 माइक्रोफैराड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब निकालना पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे क्या होता है, क्यू बाई सी। अब क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब दोनों में से सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस जो चार्ज होगा दैट विल बी सेम, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। तो जो V है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और वी कैन से दैट Vx इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Cx, ठीक है, ओके, आई मीन Cx। तो बच्चे दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, x और y जो पोटेंशियल डिफरेंस है x और y के अक्रॉस, वो आ जाएगा Cy और Cx, क्योंकि जो Vx है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Cx है। दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये ऐसे आएगा, Cy है 20, Cx है 5, दोनों का रेशियो 4 आ गया, ठीक है। रेशियो में जब डिवाइडेड होते हैं बच्चे, हमें टोटल पोटेंशियल गिवन है इतना, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, Vx की वैल्यू 4Vy, ठीक है। यहाँ से हमारी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी Vx और Vy के क्रॉस। जल्दी इसको सोल्व करना, यहीं से सोल्व कर सकते हैं, 4 और 1 के रेशियो में है दोनों का, ठीक है। तो टोटल यहाँ से बच्चे कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, ठीक है, टोटल 5। लेकिन यहाँ पर कितना गिवन क्वेश्चन में 15 वोल्ट, तो कितना टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो बच्चे इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, x के अक्रॉस 3 4 जा 12, ठीक है, यहीं से आ जाएगा 3 4 जा 12, और इसके अक्रॉस 3 1 जा 3 वोल्ट, बात खत्म, ठीक है। अगर MCQ वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एनर्जी क्या होती है, Q²/2c, ठीक है। Q तो सेम है दोनों के अक्रॉस, तो वही आ गया, दोनों का अगेन रेशो Cy/Cx का रेशो ही आएगा हमारा एनर्जी का रेशो। तो Cy है 20, Cx है 5, रेशो आ गया बटे 4:1। बात क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। जो हमारा डेरिवेशन था कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, वही प्रोसीजर है। इसमें क्या है, कैपेसिटर गिवन है, डाइलेक्ट्रिक डाल दी बच्चे इतनी थिकनेस की 3D/4, तो यहाँ पर जो D थिकनेस है अगर इसकी पैरेलल प्लेट्स के बीच की, तो स्पेसिंग जो बचेगी एयर वाली वो बचेगी D/4। अब सिंपल सी बात है, इसका हमने कैपेसिटेंस निकालना, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए बच्चे V चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। पोटेंशियल अब यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एक तो स्पेस में और एक स्पेस में। एयर वाले स्पेस D/4 में पोटेंशियल कितना होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है उसमें, तो E0 D/4, क्योंकि V = E × D होता है, V = E × D होता है बच्चे पोटेंशियल, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू इसकी थिकनेस, E0/K × 3D/4, दोनों को ऐड कर देंगे बच्चे, ये पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद हमें ये आएगा, ये मिलेगा। तो देखो यहाँ से E0 × D हमारा इनिशियल पोटेंशियल व्हाइल व्हेन देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल V0। तो ये आ रहा है K + 3/4K टाइम्स ऑफ V0। तो सिंपल सी बात है बच्चे, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 4K/K + 3 टाइम्स, या फिर इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लो यार, ये आ जाएगा। अगर आपको MCQ क्वेश्चन करना है, ठीक है, इन दैट केस यू कैन सी दैट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। नाउ V इज कमिंग आउट टू K + 3/4K टाइम्स, सो आवर C विल बिकम 4K ओवर K + 3 टाइम्स। बात क्लियर, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का है, इजी है बिल्कुल। हमें एक कैपेसिटर गिवन है जिसका कैपेसिटेंस था 8 पिकोफैराड, स्पेसिंग कर दी D/2 और डाइलेक्ट्रिक डाल दी K = 6 की। तो ये हो जाएगा बच्चे नया कैपेसिटेंस, क्या होता है, K∈A/D होता है, ठीक है, D कर दी D/2, इसलिए ऐसा हो गया। ये हमारा फिर C0, ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया 96 पिकोफैराड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और इसमें बच्चे क्या करना, हमें एक कैपेसिटर डिजाइन करना है, ठीक है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग गिवन है 1 किलोवोल्ट। इसका मतलब क्या है, उस कैपेसिटर को 1 किलोवोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, 1 किलोवोल्ट। नाउ यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद बला बला बला, ठीक है, आप जानते हो क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10⁻7 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसका 10% या 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ओके, नाउ
अब हमें निकालना है इसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, कैपेसिटेंस कितना हो 50 पिकोफैराड। 50 पिकोफैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए बच्चे, ये होता हमारा कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ से जो ए है वो आ जाएगा सी डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻12, के की वैल्यू पुट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की। डी कैलकुलेट करना बच्चे, डी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी बाई डी होता है, e इक्वल टू वी बाई डी होता है, यहाँ से डी आएगा v बाई ई, 10⁻³ और 10⁻6। v की वैल्यू इतनी गिवन है मैक्सिमम, e की वैल्यू इतनी गिवन है, यहाँ से 10⁻³ आ जाएगा, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।